ये ऑन करवाओ ना, स्क्रीन वाला ऑन करवाओ। इस दिन क्या करते हैं भाई, हम फैसले लेते हैं, क्योंकि मंडे को क्या किया हमने, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, ट्यूसडे को क्या किया, सॉल्यूशंस निकाले। अब अभी क्या करेंगे, उन सॉल्यूशंस पे फैसले लेंगे, डिसीजन लेंगे कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है। All right, it's Wednesday. It is time to make decisions. You've got a bunch of ideas in sketch form, and now you're going to choose the strongest of those. So ये कह रहा है कि you have bunch of ideas now, you have bunch of sketches now, and you will collect strongest ones. Mean आपके टीम 4 से 5 कॉन्सेप्ट लेके आई है, 4 से 5 कॉन्सेप्ट लेके आई है, स्केचेस लेके आए, आइडियाज लेके आए हैं। Now it's time to take डिसीजन, सही है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उनको आपने पिक करना and eventually make a prototype of them. So making decisions as a team is plagued with peril. There's all kinds of ways to get bogged down in groupthink and long-winded discussions. Instead, today you're going to use structured processes to अब ये एक ट्रेडिशनल तरीका बता रहा है, जब हम फैसले ले रहे होते हैं तो हम बॉक्ड हो जाते हैं। बॉक्ड मीन किसी चीज़ में फंस जाते हैं और लॉन्ग डिस्कशंस हो रही होती हैं, ये बेहतर है, वो बेहतर नहीं, ये बेहतर है, वो बेहतर नहीं है। तो स्प्रिंट ने क्या किया, इसको स्ट्रक्चर वाइज कर लिया। क्या किया, स्ट्रक्चर वाइज कर लिया। To move through, make quick, good decisions with lots of input, but with an opinionated viewpoint from the decider. Remember as you go that you have this ambitious long-term goal, and the sprint is a great place to take risks. To make those decisions while avoiding the perils of group decision-making, we've combined a series of structured decision-making exercises into something we call the sticky decision. It starts with giving everybody a chance to review the sketches in silence and think about the parts that they like, the parts they don't like. So, अब assume करें यहाँ पे 5 लोगों के sketches पड़े हैं पूरे 3-step solution, ठीक है, assume कर रहे हैं there are 5 members in a team. तो ट्यूसडे को जो पहला एक्टिविटी होता है वो स्टिकी डिसीजन। मीन पूरी टीम को हमने, यानी वो गोल दायरे जो ये लगा रहे हैं, देख रहे हो ये स्टिकर्स आज तक किसी को नहीं मिले, शायद आप लोग ये देख रहे हो, ये वाले स्टिकर्स गोल वाले स्टिकर्स होते हैं, वो बच्चे अक्सर अपने गालों पे लगाते हैं, ठीक है, वो स्टार वाले नहीं, बस राउंड, किसी को मिल जाए तो वो लेके आ जाए, अच्छी बात है। ये रहे ये स्टिकर्स है ना, ये रहा 1 2 3 4, ये ब्लू कलर के, ये बेटा स्टिकर है, ये नहीं, ये ब्लू। भाई क्या हो गया इनको, रोजा लग गया इनको यार। ठीक है, तो ये देखो 3 स्टेप सॉल्यूशंस यहाँ पे मोस्टली आपको क्या दिख रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, टेक्स्ट दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़े से स्केच, थोड़ा सा टेक्स्ट दिख रहे हैं। To review the sketches. और देखो कितने नॉर्मल, बस कि टू द पॉइंट बनाए हुए हैं। In silence and think about the parts that they like, the parts they don't like. The next thing we do is a structured critique. So this is where the group gets to weigh in on which components they think we. पूरी टीम आएगी, वोट देगी। अगर स्टिकर्स नहीं है तो पेन के साथ जो सब पार्ट, क्या पता आपको मेरे 3 स्टेप सॉल्यूशन का जो दूसरा स्टेप था वो पसंद आया, पहला वाला नहीं आया। मीन फॉर एग्जांपल मैंने बनाया लिस्टिंग पेज, डिटेल पेज, चेकआउट पेज, आपको लिस्टिंग पेज समझ में नहीं आया बट आपको प्रोडक्ट पेज समझ में आया, तो आप उसको भी वोट दे सकते हैं। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि पूरे को ही देना है, आपको 3 स्टेप सॉल्यूशन में जो पार्ट बेहतर लगेगा आप उसको वोट दे सकते हैं। We should take into the prototype. Finally, the decider makes the call. The decider decides these are the ideas that we want to include in our prototype, and these are the ideas that we're going to save for later. And sometimes all of those ideas, they'll just fit neatly in. You'll have. फिर उसके बाद क्या करेगा, डिसाइडर के पास सुपर वोट है, वो आके उनमें से चीज़ों को फाइनलाइज करेगा कि कौन से आइडियाज़ बेहतर हैं, कौन से आइडियाज़ को हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, One prototype, it's going to be obvious, but
a lot of times there's 2 or 3 ideas that are in direct competition with each other, and they all seem promising. That's actually great. That's a great opportunity to build 2 or 3 prototypes, to give them, fake names and pit them head to head in something that we call a rumble. So you're going to end up with either one big idea, one big prototype, or 2 or 3 ideas in a rumble, and then you need to make a specific plan to build those prototypes. Yeah, we make that plan in the form of a storyboard that Then we have here storyboard. किसी को याद होगा मैंने वीडियो के अंदर क्या हुआ? खड़े हो जाओ तुम, वहाँ चले जाओ पीछे. अब स्टोरी बोर्ड का सेशन आपको याद होगा. स्टोरी बोर्ड में हम क्या करते थे फिल्म मेकिंग के अंदर? वी यूज टू डू कि हम पूरी फिल्म को एक बोर्ड के अंदर तैयार करते थे, ठीक है, और उसमें स्केचेस होती थी. फॉर एग्जांपल कि बंदा कहाँ से कहाँ जाएगा, कैमरा कैसे मूव करेगा, ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर भी हम स्टोरी बोर्डिंग करते हैं. क्या करते हैं? स्टोरी बोर्डिंग करते हैं. अब आइडियाज तो आ गए, बट वो आइडियाज आगे पीछे होंगे. क्या पता हमने कमाल खान के ये एक जगह से वो निकाल लिया, एक जगह से प्रोडक्ट डिटेल पेज निकाल दिया, एक जगह से हमने जो है ना चेकआउट निकाल लिया. अब सारे अलग अलग हैं. अब इनको स्टोरी देनी है, स्टोरी बोर्डिंग करनी है. क्योंकि अगर किताब पढ़ें, किताब में बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन, क्योंकि एक्टर या यूजर आपके एप्लीकेशन में जाके यूं खड़ा नहीं होगा लॉगिन पेज पे. वो क्या करेगा? वॉक करेगा. तो फिर आपने स्टोरी बोर्डिंग करनी है कि मेरा यूजर कैसे वॉक करेगा. अब कैसे वॉक करे से मुराद ये है कि क्या आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर पूरी एप्लीकेशन का स्टोरी बोर्डिंग बनाएंगे? नहीं. तो सबसे खास पाथ होगा आपके यूजर का कि आप दराज में जब शॉपिंग करने जाएंगे सीधा नोटिफिकेशन में घुस जाएंगे. आपका एक स्पेशल स्टोरी बोर्ड होगा. लॉगिन किया, प्रोडक्ट को देखा, उसके रिव्यूज देखे, शायद फिर लिस्ट को देखा, डिटेल पेज को देखा, चेकआउट किया और निकल गया. ठीक है, तो ये आपका स्टोरी बोर्ड है. अब आप कोर्सेरा में कोर्स करने जा रहे हो. कोर्सेरा का पता है सबको? क्या करोगे? लॉगिन किया, कोर्स को एक्सप्लोर किया, कौन सा पढ़ना है? एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग. ग्राफिक में क्या पढ़ना है? यूआई यूएक्स. यूआई यूएक्स काम शुरू किया, कंप्लीट किया और निकल गए. ये तो नहीं है ना कि जैसे लॉगिन किया फाइल में घुस गए. ठीक है, तो स्टोरी बोर्डिंग में हम वो चीज करेंगे जिस पे यूजर का असल इंटरेस्ट है और आपके क्लाइंट का कारोबार है. 2 चीजें, ताकि आप उस स्टोरी बोर्ड पे जहां जहां चीजें आ रही है, स्क्रीन्स, उनको आप सबसे ज्यादा टाइम दें, उनको अच्छे से सॉल्व करें. ठीक है, उनमें से कुछ तो आपके पास 3 स्टेप सॉल्यूशंस में आ चुके हैं. सही है, कुछ रह गए होंगे, जैसे कि लॉगिन पेज हो गया, उसको आपने, अब यहां पे टाइम आ गया उनको देखने का, हल्का फुल्का लॉगिन पेज क्या करेगा. ठीक है, जहां जहां रास्ते में वो चीजें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, अब इसको देखते हैं. becomes a blueprint for the prototypes. And so what you want to do is storyboard that becomes a blueprint. क्या होता है? ब्लूप्रिंट. हाँ, कॉन्फिडेंटली बताओ जो बता रहा है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. वो कार्बन कॉपी होती है. हाँ, स्टिकर. तुम क्या बताना चाह रहे हो ये बताओ. ब्लूप्रिंट टेम्पलेट को बोलते हैं. वो कहते हैं ना कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार करो, इस गाड़ी का ब्लूप्रिंट मीन इस गाड़ी का मॉडल तैयार करो. ब्लूप्रिंट. तो यहां पे ये कह रहे हैं स्टोरी बोर्डिंग आपके प्रोटोटाइप के लिए ब्लूप्रिंट बनता है. मीन प्रोटोटाइपिंग में आसानी होगी कि यूजर पहले कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा. सही है, तो आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो. एंड व्हाट इज प्रोटोटाइप?
प्रोटोटाइप क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने से पहले टेस्टिंग के लिए उसको प्रोटोटाइप किया जाता है, ताकि एक्चुअल चीज बना के पैसे टाइम जाया ना किया, क्या पता वो टेस्ट में फेल हो जाए। तो बेसिकली जब कोडिंग से पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रोटोटाइप करके फिर क्लाइंट को दिखाते हैं, फिर डेवलपर्स को दिखाते हैं, हाँ भाई डिजाइन का प्रोटोटाइप ये जब डेवलप होगा तो ऐसे दिखेगा। क्लियर है? तो स्टोरी बोर्डिंग आपको प्रोटोटाइप करने में आसानी देती है, तो इट्स मीन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आपका प्रोटोटाइप मीन आपकी स्टोरी बोर्डिंग गलत हो गई तो यूजर गलत जगह जा सकता है, और यूजर फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और यूजर बैड रिव्यू दे सकता है, यूजर का एक्सपीरियंस बैड हो सकता है। एक्सपीरियंस बैड तो फिर आपका गुड यूएक्स की जगह बैड यूएक्स कर लेंगे। तो स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं जरा देख लो। दो तरीके हैं, जो ये कर रहा है जालिम, ये तो पूरा स्टोरी बोर्ड कर रहा है, देखना क्या कर रहा होगा, उतना बड़ा व्हाइट बोर्ड पे पूरा स्टोरी बोर्ड कर रहा होगा ये। Print for the prototypes. And so what you want to do is take the sketches, physically take them off the wall and stick them to the white ये देख यार, ये वाले व्हाइट बोर्ड लेने चाहिए, मजा आता है काम करने का। board to reuse the ideas that सही भी तो अब क्या करेंगे, जो आइडियाज फाइनलाइज किए थे हमने, अब उनको वॉल से निकाल देंगे वन बाय वन। कुछ स्केचेस भी होंगी उसमें, कुछ उसके एक्सप्लेनेशन भी होंगे, दोनों को निकाल देंगे। सही है? या तो काट के, या तो कि क्या पता किसी ने स्टिकी नोट पे अपने एक्सप्लेनेशन को लिखी हो तो सिंपल स्टिकी नोट्स निकाल लेंगे। अब उनको रख देंगे, अब जहां जहां स्टोरी बोर्डिंग में काम आ रहा होगा उनको वहां पुट करते जाएंगे। that are already there. If there are gaps, you can fill them in, but you want to avoid the temptation to think of new ideas on. सही है? और जहां पर गैप है, मीन लॉगिन पेज पे तो कोई पे काम नहीं करेगा, तो वो गैप है, तो उसको हमको खुद ही फिल कर देंगे, डिसाइड कर देंगे कि हमारे लॉगिन पेज में क्या होगा। ठीक है? ईमेल पासवर्ड लेंगे या पासवर्ड नहीं देंगे, ओटीपी लेंगे, वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो जहां जहां गैप आ रहे हैं आपके स्टोरी बोर्डिंग में, वो आपने फिल करना है। On the spot, those new ideas have sort of an unfair advantage. They're gonna seem really appealing and they're gonna seem really great because they're abstract. But stick with the ones that your team sketched on Tuesday. Remember, if you get stuck or you get bogged down in a tough decision, rely on the decider. That's what she. पहले दिन मैंने कहा था कि जो प्रॉब्लम आप पिक करेंगे, जो आपका डिसाइडर होगा, उसको बहुत सोच समझ के आपने डिसाइड करना है। इसमें कोई रॉन्ग राइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि डिसाइडर काम नहीं करेगा। डिसाइडर सिर्फ और सिर्फ जहां पे आप फंसोगे, ये बात वही कर रहा है। अब आपने कैसे चूज करना है मैंने पहले ही बताया, क्या पता ये तीनों एक ग्रुप में, ठीक है, बट सबसे ज्यादा और ये फूड कंपनी में काम कर रहे हैं, फूड ऐप में। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा फूड ऑर्डर किया अरबाब ने, तो अरबाब खुद ही बता दे कि यार मुझे लग रहा है मैं अच्छा काम कर सकता हूँ बीइंग अ डिसाइडर, क्योंकि मैं फूड वगैरह इंडस्ट्री में हूँ, बहुत ऑर्डर करता हूँ घर वालों के लिए भी और ये वो। तो आपको जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन का, आपको वैसे ही पता है उस इंडस्ट्री के बारे में, आप बन जाए, क्योंकि आप टीम को, जहां वो टीम फंस जाए, बोक्ड हो जाए, तो फिर आपको उसको निकालना है वहां से। ठीक है? सिपाही सालार बनना है। क्लियर है? He's there for. So by the end of the day, on Wednesday, you're going to have that storyboard up on the whiteboard, and you're all set for Thursday morning. Your team's going to come in, you're going to pick a spot from that storyboard, put on the headphones, and you'll be able to crank out a prototype really fast because you made all the decisions up front. सही है? स्टोरी बोर्डिंग तो बुध को क्या होती है? डिसीजन मेकिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग। सही है? तो अगर देखा जाए शुरू के 2 दिन ही बड़े खतरनाक है, मंडे एंड ट्यूसडे, उसके बाद आसानी है। बुध के बाद जुमरात को यूआईड है कंप्लीट। सही है? अब स्टोरी बोर्डिंग आपने बहुत हल्का देखा है, तो हम जाएंगे गंजे के पास, उसकी बहुत अच्छी वीडियो स्टोरी बोर्डिंग की। तो ये वाला हम यूज नहीं करेंगे, ये पूरी स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हैं, हम यूज करेंगे 6 स्टेप स्टोरी बोर्डिंग। कितने स्टेप? स्टोरी बोर्डिंग, वो बहुत आसान है। डिसीजन मेकिंग और स्टोरी बोर्डिंग।
Create a professional logo that best reflects your brand. Just go. Hi guys. On this episode, I'm going to talk to you about storyboarding in a design sprint session. It can be one of the most frustrating one because it's so easy to go out of path and to lose focus in this one. Frustrating one because यहाँ पे शुरू में ही ये आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि आसान तो है मगर बहुत जल्दी टीम्स अपने फोकस को भूल जाते हैं। तो स्टोरी बोर्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के काम करना है, क्योंकि जो मैप आपने डिसाइड किया है, जो स्टोरी बोर्डिंग आपने यूज़र के लिए तैयार करना है, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। सही है? Because it's so easy to go out of path and to lose focus in this one. So in this episode, I'm going to talk to you about how we do it here at Relab based on our experience and how to make the whole process a lot smoother so you save the stress out of the day. So one of the things that's very important to remember throughout the design sprint process is the goals, the questions, and the user journey that has been decided on day one. Now we're again वही बात कर रहे हैं, हर स्प्रिंट में वाले बंदे वही का बात कर रहे हैं। So you must know the long-term goal, you must know the top 3 questions, sprint questions, you must know the journey map, you must know the lighting demos, you must know your 3-step solutions. ये आपके जहन में, सारी टीम के जहन में होना चाहिए। और अगर टीम मेंबर्स को लगा कि एक बंदा सिर्फ जान चुड़ा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको निकाल दो, वो यूआई में आपका सर का दर्द बनेगा। सही है? क्लियर है? उसके खिलाफ साजिश करो, उसको निकाल दो, ग्रुप से ही निकाल दो, साफ सी बात है। We're going to fast forward to day 3 or day 2, usually, depending on which version of design sprint that you're working on. But I'm going to remind you that prior to starting the storyboarding session, it's very important to always look back to the goals, the questions, and the user journey that is the focus of the sprint. So I've drawn a very lo-fi version of a user journey. I'll actually link down below as well to a user journey video that we've done, user journey mapping video that we've done. So you could go back to it and remind yourself on how we do our user journey maps. But let's just say this is a user journey map. You've got a focus here that's circled in the red with the red marker, and that's really the focus of the team for the rest of the sprint week. So we're going to remind ourselves towards that before we go into the storyboarding session. Okay? So keeping that in mind, we know exactly which areas of a user journey that we're focusing on, and that's really what we wanted to remind ourselves again on what to storyboard. So one of the things that we've learned as well is before you start a storyboard, it's always best to think about the best ideal scenario of a user test flow. So what is it exactly that you wanted to test with your users on day 4 or day 5? And then try to picture that and narrow it down into 6 steps. So this is exactly what I've done so far. So यहाँ पे ये कह रहा है जब आप स्टोरी बोर्डिंग करेंगे, ऑलरेडी आपके जहन में सारी चीज़ें घूम रही, क्योंकि अब आपने सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं, अब आपके वो सामने पड़े हुए हैं। अब आपने उनको तरतीब देनी है, उनको एक स्टोरी बोर्डिंग के तहत लेके आना है कि पहले लॉगिन पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। तो आपने पहले सोचना है कि सबसे बेस्ट यूज़ केस क्या है, सबसे बेहतरीन केस क्या है यूज़र के, कि उसको उसकी स्टोरी बोर्डिंग पहले कहाँ होनी चाहिए, पहले वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। तो इसको आपने 6 स्टेप में फाइनलाइज करना है। अब सवाल ये है कि सर अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो एक यूज़र क्या करता है, लॉगिन करेगा, होम पेज से किसी भी एक फॉर एग्जांपल उसको पैंट लेना है, पैंट कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर एक पैंट को फाइनलाइज करेगा, फिर शायद वो रिव्यू भी देखे, ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाएगा, फिर शायद वो बैग चला जाए, फिर शायद वो प्रोमो कोड लगाएगा, फिर वो चेकआउट करेगा। तो सर ये 6 स्टेप तो नहीं हुआ है, सवाल है ना भाई साहब।
तो यहां पे स्प्रिंट से क्या मुराद है स्टोरी बोर्डिंग का? स्प्रिंट आपको कहता है हाई लेवल चीजें ऐड करो। हाई लेवल मीन रिव्यू देख रहा है वो आपने ऐड नहीं करना। असल मुद्दा क्या है? प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाए फिर चेकआउट पे जाए, बाकी यूजर जा रहा है वो उसकी मर्जी है, बट हमने उसके आइडियल केस को कि वो कैसे मूव करेगा एप्लीकेशन के अंदर उसको फाइनलाइज करना है 6 स्टेप में। सही है। बाकी जो गैप आएंगे जब हम वाई फ्रेम करेंगे उन गैप्स को वहां फिल कर देंगे। क्लियर है? अब देखो ये क्या करता है। Broken down to 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps, and each और इसमें भी आपने वही काम करना है जो आपने मैप में किया था। फर्स्ट स्टेप और 6 स्टेप जो गोल है वो पहले लिखना है, ताकि आप अपने फाइनल स्टेप को मैनिपुलेट ना करो। ठीक है। तो ये एक डिजिटल कोर्स के बारे में बना रहा है स्टोरी बोर्डिंग। तो इसने क्या किया? लॉगिन और क्या किया है? रिसीविंग कंफर्मेशन। मीन कोर्स बाय कर लिया और कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो गया कि डियर कस्टमर यू हैव बीन बाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। क्लियर है? डन है भाई? तो पहले आपने फर्स्ट स्टेप और 6 स्टेप, और ये हर टीम का बंदा अलग अलग करेगा। फिर सारे अपने स्टोरी बोर्डिंग को लगाएंगे, फिर सारी पूरी टीम वोट करेगी, उसमें से जो बेस्ट केस होगा उसके साथ हम आगे काम करेंगे। क्लियर है? Each team members on a sprint team would actually do their own versions of the 6 steps individually, and then later on there will be another process of voting, and the decider gets to pick which one. ठीक है, सारे करेंगे, फिर लगा देंगे, फिर वोटिंग होगी, जो फिर डिसाइडर होगा वो सुपर वोट करेगा, उनमें से एक फाइनलाइज करेगा। Which winning user test flow are we going to move forward with? That's going to aid us for the storyboarding session. Okay, so prior to starting the actual storyboard itself, we'll go on a user test flow. Oops. We're going to go on a user test flow. So this is the user test flow. I'll just write अच्छा, इसको यूजर टेस्ट फ्लो भी कहते हैं। क्यों? ये जरा सुन लें। हम टेस्ट नहीं कर रहे इसको। टेस्टिंग थोड़ा सा, ओ भाई उठ जा यार, इसको उठा यार, तुम लोग क्यों आते हो क्लास में पढ़ने? अब तुम ये भी नहीं कहो कि सर मेरी नींद पूरी नहीं है। सबकी नींद पूरी नहीं होती रमजानों में। जी भाई, यूजर टेस्ट फ्लो से मुराद ये है कि कोई भी इंडस्ट्री में, चाहे वो गाड़ी हो कुछ भी हो, पहले एक प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और अगर वो फेल हो गया तो वो कंपनी तो रोड पे आ जाएगी। सही है? तो क्या करते हैं? प्रोटोटाइप करते हैं। इसीलिए इसको टेस्ट फ्लो कहते हैं। हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, बट ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो स्पिन क्या कहती है? स्पिन कहती है आपने पूरे एप्लीकेशन को नहीं बनाना, पहले आपने यूजर टेस्ट फ्लो को बनाना है और उसके गैप्स को फिल करना है। मीन आपका जो एप्लीकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ई कॉमर्स में? कि लोग बाय करें। मीन आप प्रोसेस को इतना आसान करो, यूजर टेस्ट फ्लो को इतना आसान करो कि वो बाय कर सके, बाय करने का जो प्रोसीजर है वो आसान हो सके। तो स्पिन कहता है कि नोटिफिकेशन को ऐड ना करो, अगर यूजर आ रहा है बीच में तो उसको ऐड करो, वरना सिर्फ टेस्ट फ्लो आपने बनाना है शुरू में, जो शायद 15 से 18 स्क्रीन होंगी, उनको आपने अच्छे से प्रोटोटाइप करना है, फिर यूजर के सामने देना है। क्या पता उनको चेकआउट मुश्किल लग रहा हो, क्या पता उनको प्रोडक्ट डिटेल पेज मुश्किल लग रहा हो, फिर फीडबैक्स आते हैं, फिर उनको इटरेट करते हैं, मीन फिर बनाते हैं, फिर फाइनलाइज करके इसको आगे बेचते हैं। बट फिलहाल हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम यूजर टेस्ट फ्लो बनाएंगे, बट उसके साथ साथ पूरी एप्लीकेशन को भी डिजाइन करेंगे। सही है? और टेस्टिंग में आपको ये बता दूं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज करवाती हैं। अच्छे खासे मिड लेवल के ना सॉफ्टवेयर हाउसेस भी टेस्टिंग नहीं करते, जो अपने डिजाइनर्स को 2-2 लाख रुपए चार्ज दे रहे होते हैं, टेस्टिंग नहीं करते। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह आप में से कोई जाएगा गूगल फेसबुक में तो
तो वहाँ पर आपको टेस्ट करो, क्योंकि वो इन चीज़ों को एफोर्ड कर सकते हैं, बाकायदा बंदे बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं उनके लिए खाना वगैरह। तो जाहिर सी बात है बंदा क्यों आए आपके पास, एक डेढ़ घंटा टाइम निकाल के आ रहा है। तो ऐसा ये थोड़ा सा है, लेंदी प्रोसेस भी है और थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है। तो हम यूज़र टेस्ट फ्लो बनाएंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बट उसके साथ साथ पूरा वायर फ्रेम भी तैयार करेंगे हर चीज़ का, लॉगिन से लेकर एंड हर एक स्क्रीन का। ठीक है, टेस्ट फ्लो आसान हो रही है। ये नहीं है तुम्हारा दोस्त? ठीक है भाई। So we want to picture the first step that the user would go through in our prototype. And then you wanted to fast forward and think about the last step that the user will go through in the prototype. So let's just say this was a booking system for an online course, okay? ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात कर रहा है। Let's say that's the product. So the first step that we've discovered that we're going to focus on, based on the user journey, based on the goal, is login. And this is me doing it myself. The rest of my team members in the sprint team will also do their own version individually. And then I'll say the sixth step, which is the last step in the prototype, would be receiving a confirmation. So what I'll do here is pretty much fill the gap between step number 1. आप क्या करेंगे? गैप्स को फिल कर देंगे। And step number 6. So step number 2, 3, 4, 5 is what I wanted to come up with. You don't have to stress too much about it. All you need to do is to try and think about the different steps that the user would go. और थिंकिंग नहीं करनी, बस यूज़र आपके जहन में होना चाहिए कि यूज़र कैसे वॉक थ्रू करेगा आपके एप्लीकेशन में, बेस्ट केस क्या है, हाई लेवल चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें आपने इसमें ऐड through in a scenario. So for example, I'd go login, select feature, and go browse, product, go select product, make a booking, and then receive confirmation. सही है, कितना क्लियर बनाया इसने। लॉगिन किया, फीचर को सेलेक्ट किया, मीन पढ़ना क्या है उसको, मेन फीचर, ठीक है, वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। ब्राउज प्रोडक्ट किया, मीन अब जाहिर सी बात है उसमें हजारों टीचर्स होंगे, प्रोडक्ट को लिया, मीन क्या पता बीएमजे वालों का कोर्स ले लिया उसने, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ब्राउज किया सबको, फिर सेलेक्ट किया बीएमजे को, ठीक है, फिर क्या करेगा, बुकिंग करेगा, मीन पेमेंट करेगा। अब अगर देखो तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं, बट उसने क्या किया, हाई लेवल स्टेप को लिया है सिर्फ,
ताकि आपको केस समझ आ जाए, फिर बाद में हम गैप्स को फिल करेंगे यूजर टेस्ट फ्लो के लिए। क्लियर? फिर क्या करेगा, उसको एक मैसेज आ जाएगा रिसीविंग या कंफर्मेशन मैसेज या ईमेल कि हाउ वी डन दैट। So obviously there will be other steps in between number 1, 2, 3, 4, 5, 6 that we haven't covered yet, but at least from my point of view and what I've been thinking right now, these are the high level steps that the user would go through to achieve a certain journey that is our focus. Okay, so once you've done this, each of the team member will map out their own version up on the wall or the whiteboard, and then everyone gets to vote, similar to the rest of the other process in a design sprint. If you're familiar with it, then everyone gets to vote, and the decider either goes first or goes last, but the decider gets the power to select the winning user test flow that's going to help the whole storyboarding session, which we'll go after. उसके बाद जब स्टोरी टेलिंग फाइनलाइज हो गया, स्टोरी बोर्डिंग मीन वोट कर लिया, डिसाइडर ने एक को फाइनलाइज कर लिया, अब हम उसको वायरफ्रेम के तौर पर थोड़ा सा ना और डिटेल करेंगे, प्रॉपर स्क्रीन्स बनाएंगे। अब उस स्टोरी बोर्ड के अंदर जहां जहां 3 स्टेप सॉल्यूशन की चीजें यूज हो रही है वहां नहीं बनाएंगे, सिंपल निकाल के फिक्स कर देंगे। आप समझा कि वो कहां यूज होंगे वो स्टोरी बोर्ड में, क्योंकि वो तो आपने बना दिए। हाँ, लॉगिन नहीं बना, लॉगिन बनाओगे, शायद किसी ने भी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे काम नहीं किया, वो बनाओगे, बाकी चेकआउट बना लिया किसी ने, ठीक है, होम पेज बना लिया तो वो आप बनाओगे, सही है? नहीं चिपकाओगे। ये देखो गैप फिल कर रहा है, ये देखो लॉगिन पे एक स्टेप था, अब 2 स्टेप हो गए, ये तीनों चारों सही जा रहे हैं, फिर अगेन यहाँ पे एक और स्क्रीन आ गया, तो हम गैप फिल करते जाते हैं। बट स्टोरी बोर्डिंग में हमने क्या करना है, हाई लेवल स्टेप्स ही उठाने हैं। क्लियर है? All right, now that we've got our winning user test flow, that's what we want to focus on. We're going to try and elaborate that further into an actual storyboard. Now, the way we do it at Relab is slightly different, and we've kind of learned it through experience, and we find the best way for us to do this in a digital product environment is to actually picture a user interface flow. So we want to start with the high-level 6 steps, and we want to end with, say, step number 6 is receive confirmation, and we're going to start at login, which is step number 1. But between all of this, there's obviously more things that we haven't uncovered yet. So the way that we would do this is we would draw up a low fidelity sketch, similar to how you would have done the lighting demos, but I would say there's a little bit more details in this one. So for example, we'll start with the login screen. अब क्या करेंगे, उन्हीं स्टेप्स को हम वायरफ्रेम को तो I'll just say this is a mobile device. So login screen, you draw that, and there's a couple of fields, call to action, login. There's a little interface that says forgot password, etc. But I do want to make it clear what the elements are. Remember, guys, the idea is to have a blueprint at the end of the day. So on the next day, which is prototyping day, the team can come in with a prototyping mindset and know exactly what to do and what type of elements or interfaces are needed. So I'll write my little note in terms of. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पे राइट डाउन भी करेंगे ताकि हमें याद रहें। इनपुट फील्ड्स हैं या बटन आएगा यहाँ पे। What these things are. That's What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are vox. It's clear for everyone, right? And this is the login screen. I'll just say login, right? This covers that. And then I want to move further to select feature. Select feature. As a team, we might discover that there's actually a supplementary interface that's made between login and select feature, and then we decided that we wanted to also prototype that as part of the journey, and we'll draw that up. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा गैप्स है उनको फिल कर रहे हैं। Rename, and then draw up an interface for it. Let's just say it's a toward point that you can skip. All right, and then we're going to try and link this. That goes from there to there, and you move on further to the next screen. Let's say menu. A couple of buttons, all right? So all of this stuff, all of this designs and the way it looks could actually be heavily influenced by the lighting demo stuff, the winning 3-step solutions. ठीक है, ओ ये बोल रहा है ये सारे स्क्रीन्स, अभी तो ये रफ बना रहा है, बट आपको ये वही बोल रहा है कि ये सारे स्क्रीन्स वही हैं जो आपने 3 स्टेप सॉल्यूशंस में लिए हैं और लाइटनिंग डेमोस में वहां से आपने आइडियाज लिए हैं जो आपने फाइनलाइज किए हैं बेसिकली।
The rest of the other exercises that we would have done as a team before we get into storyboarding. So at this time, you would have already have an aspiration on what visually it's going to look like. Except we're just mapping out what these things are exactly. So it's going to help the stitcher the next day and the content writer and as well as the asset collector to know exactly what we're looking for and what screens we're creating. Okay, and then we're selecting feature. When we select feature, that's an action that happens in the menu. Let's just say it goes there. And then I'm gonna draw a few more here, and we might just fast forward the video. उल्टा और तेज कर दिया उसने अपने आप को. मैंने भी ज़्यादा तेज कर. Okay, so I'm going to stop there. This is a simplistic way of me trying to explain it, but this interface flow, this user interface flow, can oftentimes be quite complex depending on what the focus of the sprint is. But what I've done here is I've mapped out step number 1 all the way down to step number 6, and in between them there will be interfaces, screens, supplementary pages that we wouldn't have thought about before, but it's going to be elaborated further. इसने एक बात की कि वो बीच वाले एक्सपीरियंस है ना, वो शायद हमने नहीं सोचे होंगे, बट आपके जहन में वो होंगे, बट आपने लिखने नहीं है स्टोरी बोर्डिंग में. ठीक है, हर किसी के जहन में होते हैं, बट आपने हाई लेवल स्टेप्स बयान करने हैं. बाकी जो बीच में जो गैप्स हैं वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? Further, and sometimes in between screens there might be direct interactions as well. For example, from this all the way to that. सम टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शंस होते हैं. आपने देखा होगा सम टाइम होम पेज के अंदर या प्रोडक्ट लिस्ट पेज के अंदर बहुत सारे पैंट आ रहे हैं, आपने बटन देखा होगा बाय नाउ डायरेक्ट बाय करो. एक होता है कि आप पिक्चर पे क्लिक करते हो डिटेल पेज में जाता है. तो समटाइम क्या हो रहा है कि डायरेक्टली आप सारे इस केस को मिस कर रहे हैं. वो कल आया था, उसने सब कुछ देख लिया है डिटेल पेज में, अब वो डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट बाय नाउ करेगा तो कहां जाएगा? वो चेकआउट पेज पे जाएगा. सही है. तो समटाइम क्या कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टली भी चीजों को दिखा रहे होते हैं कि हाँ भाई यूजर डायरेक्टली इसकी तरफ भी आ सकता है. As a direct interaction. Therefore, we may need to consider another interface, for example, or whatever. Okay, but that happens a lot. But in doing so, what happens is, as a team, we're fully conscious of the different types of interfaces that's needed, that we're not going to miss too many things when we're prototyping on the next day. The traditional way of doing it in the design sprint is to block out the whiteboard and have different segments of it and then do it based on the grid itself. But we find it's a lot easier if you're focusing on the flow and create a user interface flow itself. And तो यूजर टेस्ट फ्लो इन्होंने बनाया है और एजे स्मार्ट वालों ने बनाया है, और जैकनेप ने इनके यूजर टेस्ट फ्लो को अप्रूव भी किया है. बाहर मुल्क में आप किसी के आइडिया को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जब तक आप इजाज़त नहीं ले सकते. सही है. तो जैकनेप ने अलाउ किया कि हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, वरना इसने भी वही कहा कि असल में क्या होता है, ब्लॉक्स बना के पूरा करते हैं, पूरा ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, वो बहुत लेंदी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है. And for us personally, it's actually been very efficient, and it makes the process a lot more clear in terms of in terms of how it. भाई पूरी कहानी खत्म हो गई, कह रहा है हीरो कौन था फिल्म में, क्या समझ नहीं आया? क्या अभी बोला या सुबह से जो बोल रहा हूँ? मैंने जैकनेप का बताया ना, वो पूरा बॉक्स बना रहा था ना, दिखाया ना मैंने. तो जैकनेप जो तरीका है वो असल तरीका वही है स्टोरी बोर्डिंग का, बट इन्होंने और एजे स्मार्ट वालों ने, ये दोनों बड़े जो है ना डिजाइन एजेंसीज हैं, इन्होंने इस चीज को इजाद किया कि हम स्टोरी बोर्डिंग को 6 स्टेप में करें. ठीक है. अब आपके जहन में ये होगा कि यार जब जैकनेप ने बनाया तो उसका तरीका अच्छा होगा या इसका तरीका? दोनों का तरीका बेस्ट है, क्योंकि जैकनेप ने इनके तरीके को अप्रूव किया है. मैंने कहा ना, बाहर कंट्री में आप किसी के भी आइडिया को जो उसने पैटेंट किया है अपने नाम पे किया, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. अब आप उसको अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते जब तक वो अगला बंदा अप्रूव ना करे. Impacts the prototyping day and the next day, because as the stitcher or the designer who's going to prototype the next day, they're going to see the flow, and it's a lot easier for them to link pages as well, because it's clear from this map what needs to link to what. तो ये कह रहे हैं कि जुमरात वाले दिन ये ज़्यादा आसान रहता है कि आपने लिंक टू लिंक कर दिया है. ठीक है. और फिर आपकी टीम क्या करेगी, ईजिली प्रोटोटाइप करना शुरू कर देगी.
मीन वाई फ्रेम बनाना शुरू कर देंगी पेपर पे। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू? 50% भी समझ आ गया, इट्स गुड। बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये पूरा समझ आ जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन पहले हम करते हैं लाइटनिंग डेमोस, उसके बाद फिर 4 स्टेप स्केच। बस टेकिंग नोट्स, राइटिंग आइडियाज, क्रेजी एड्स, 3 स्टेप सॉल्यूशन। हाँ जाओ नमाज पढ़ो भाई।